नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर की ओर रुख करने का। खबर घरघोड़ा से, जहां 2 संकुल केंद्र में पालक शिक्षक मेगा बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें संकुल केंद्र कन्याशाला घरघोड़ा के अंतर्गत आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी तरह स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम सेसेस घरघोड़ा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं पालकों ने मेगा पालक शिक्षक बैठक में उपस्थित होकर अपने विचारों को रखा और प्राप्त शैक्षणिक बिंदुओं पर विस्तारों का विनिमय करते हुए संवाद स्थापित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रार्थना से हुआ। कार्यक्रम में संकुल समन्वयक ज्योति मैडम ने संकुल अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों की उपस्थित सहित संचालित योजना और गतिविधियों की विस्तार पूर्वक जानकारी बैठक में रखी। बैठक में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत नव साक्षर भारत बनने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अंतर्गत पालकों के मध्य पेड़ लगाने की अपील की गई, साथ ही पौधारोपण भी किया गया। बताएंगे मैम, आज पालक शिक्षक मेगा बैठक का आयोजन किया गया था, तो किस विषय में चर्चा हुई? आज पालक शिक्षक मेगा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे संकुल अंतर्गत आने वाले जितने भी स्कूल है, 6 प्राथमिक शाला, 3 माध्यमिक और 1 हायर सेकेंडरी शाला है, उसके अंतर्गत आने वाले शालाओं के पालक सक्रिय रूप से भाग लिए और हमने ये बताने का प्रयास किया कि शासन की जो भी योजनाएं हैं किस तरह से संचालित हैं और वे सभी बच्चों को अपना मार्गदर्शन दे, जिससे बच्चे जो हैं स्कूल में आकर सही ढंग से अपना विद्या अध्ययन करें, अपने जीवन को सफल बना सकें। और पालकों के द्वारा क्या क्या सुझाव प्राप्त हुआ? पालकों के द्वारा ये सुझाव दिया गया कि वे अपने बच्चों को घर में भी जो स्कूल में पढ़ के जाते हैं उसका फिर पुनरावृत्ति कराएं और उनको स्कूल आने के लिए प्रेरित करें, ताकि बच्चों की जो नियमित उपस्थिति है वो अच्छी बने और वे स्कूल में आकर अपना अध्ययन जारी रखें। बच्चों की सुविधाओं को लेकर भी चर्चा हुई? बच्चों की सुविधाओं को लेकर बहुत सारी योजनाएं जो चल रही, जो निःशुल्क है, उनको पाठ्य पुस्तक निःशुल्क दिया जाता है, गणवेश वितरण है, मध्याह्न भोजन है और फिर उसके साथ में स्वास्थ्य परीक्षण है, सारी सुविधाएं उनको दी जाती हैं। इसलिए हमने पालकों से अपेक्षा रखा है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें। बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी ने कोई बात भी कही क्या? पालक शिक्षक मेगा बैठक के बारे में बताएंगे, आप पालक के रूप में उपस्थित रहे। आज पालक शिक्षा मेगा बैठक कन्याशाला घरघोड़ा में हुई से, जेमा समस्त पालक मन उपस्थित रही हैं। एमा पालक मन ला बताए कि से शिक्षक मन के द्वारा शासन की जो भी योजना है ओला हम सब पालक मन ला अपनाना है और बच्चा मन ला जब स्कूल ले पढ़ के जाते तो मन ला बच्चा मन ला पूछना है कि स्कूल में तुम ला का पढ़ाएगी और तुम ला जो भी होमवर्क दिया गया है ओला तुमन घर में जाके करा, घर में पहुंच के करा। और गुरुजी मन जो बात कहे वो बात मन ले आप मन संतुष्ट हो? हाँ, गुरुजी मन जो भी बात हमला पालक मन ला बताई है ओकर से हमन संतुष्ट हन और जो भी शासन के नियम है वो बहुत अच्छा है। जो भी योजना है तेहा मध्याह्न भोजन चलात हैं और हमन ला पालक मन ला शिक्षक मन से मिल के सामंजस्य बनाए रखना है और बच्चा मन ला हमन ओकर भविष्य ला आगे बढ़ाए बर ओमन के पढ़ाई लिखाई सब चीज के खान पान के बारे में ध्यान देना है। जी बताएंगे सर, पालक शिक्षक संकुल स्तरीय जो बैठक थी उसमें आप पहुंचे हुए थे, किस तरह का कार्यक्रम था? हमारे राज्य में आज राज्य स्तरीय टीचर्स और पालक की मीटिंग का प्रोग्राम है। घरघोड़ा सब डिवीज़न में 17 क्लस्टर बने हैं, तो आज 17 जगह जो है ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें आज घरघोड़ा शहर का जो हमारा सेजस स्कूल है, तो यहाँ पे मीटिंग में मैं भी भाग लेने आया था, अपने विचार शेयर करने आया था। तो मुझे अच्छा लगा टीचर्स और की उपस्थिति में पालकों से बात करना। जिस तरह से पालक और शिक्षक जैसे बैठक रहेंगे तो ये जो विद्यार्थी हैं उनको किस प्रकार से लाभ होगा सर? उसमें जो विद्यार्थी और टीचर्स का जो गैप हो जाता है
टीचर और विद्यार्थी कई बार टीचर से डरने लगता है। जी तो उसमें टीचर्स जो है पेरेंट्स को ये बता पाएंगे कि आपके बच्चे में हाँ, कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जी या क्या गुण देने की ज़रूरत है। जी मतलब शिक्षक भी उस गुण को देने का प्रयास करें और अभिभावक भी अगर देने का प्रयास करेंगे जी और स्कूल जैसा माहौल अगर घर पे पेरेंट्स देने लगेंगे जी तो बच्चों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। सर किसी प्रकार की कोई नई चर्चा या सुविधाओं को लेकर कोई महत्वपूर्ण बात हुई? सुविधाओं को लेके बात हुई है। अभी जैसे कुछ टीचर्स की हमारे पास कमी है, हिंदी टीचर्स की, उसके बारे में हमने डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को अवगत कराया है। और दोनों इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम जैसे एक साथ क्लासेस हमको लेनी पड़ रही हैं। उसमें जैसे ही हिंदी टीचर्स हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे तो हम दोनों कोर्सेज को अलग अलग कर लेंगे और बच्चों को हिंदी वाले को हिंदी माहौल मिलेगा और इंग्लिश वाले को इंग्लिश माहौल मिलेगा। जी ऐसी चर्चा आई थी। बाकी हमारा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, हमने भी बच्चे पाले हैं, पढ़ाए हैं, तो क्या क्या मतलब चीज़ों की हमसे कमी रही, जी वो सारी बातें आज मैंने अभिभावकों से शेयर की जी और उन्होंने मेरी बातों को बड़ा सहज से सुना और स्वागत किया। इसलिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि मेरी बातें उनको अच्छी लगी और इसका बहुत ही फ़ायदा होगा। बच्चों का जो हमारा ड्रॉप डाउन हो रहा है, पेरेंट्स को अगर हम अच्छी समझाइश देंगे तो ड्रॉप डाउन हमारा बंद हो जाएगा और संस्कार जो हमारे बच्चों में अभी शुरू से मतलब नहीं कमी कुछ आ रही है संस्कारों की, तो उसमें भी जो है वो वृद्धि होगी और संस्कारों की वृद्धि जैसे बच्चों में होंगी तो ड्रॉप डाउन भी कम होगा। बच्चों का जो घटिया रिजल्ट आता है वो भी बंद हो जाएगा। सब बच्चे और पेरेंट्स और टीचर्स जो है वो टीचर्स को गुरु की तरह जब मानने लगेंगे तो ऑटोमेटिक जो है मतलब सर्वांगीण विकास होगा। थैंक यू। बताएंगे सर, आज शिक्षक पालक मेघा बैठक आयोजन हुआ था, क्या क्या चर्चा हुई थी? शिक्षक पालक मेगा बैठक आज कन्या संकुल घरघोड़ा के सौजन्य से शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में आयोजित हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्देशित 13 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि पालक शिक्षक के बीच मध्य समन्वयता एवं संवाद का क्रम जारी रहे, ताकि जो छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण एवं बेहतर कार्य योजनाएं हैं वो बेहतरीन ढंग से क्रियान्वित की जा सके, जिसका लाभ प्राथमिक, माध्यमिक एवं हायर सेकेंडरी में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को उसका लाभ मिल सके, जमीनी स्तर पर कार्यरत हो, एक स्वस्थ शिक्षा का पर्यावरण बन सके, उनके मध्य जो है जितनी भी शैक्षणिक सुविधाएं हैं उनका 100% लाभ खूबहू बच्चों को मिल सके। ये आज इस मेगा पालक बैठक का उद्देश्य रहा है। कितने संकुल आते हैं संकुल केंद्र के अंतर्गत? इस संकुल के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, हायर सेकेंडरी मिला करके 10 संस्थाएं संचालित हैं, जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शासकीय शिक्षण के रूप में संचालित है, जिसमें छात्राओं के पालकों ने अपनी उपस्थिति दी। एक स्वस्थ वातावरण में एक कार्य योजना तैयार करके संकुल प्रभारी श्री हरीशचंद्र बेहरा जी हैं, संकुल शैक्षिक समन्वयक श्रीमती ज्योति खलखो जी हैं, इनके दिशा निर्देशन में समस्त शिक्षकों की सहभागिता रही, जो निसंदेह सराहनीय रही। जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों की उपस्थिति रही। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है यह एक बेहतर कार्य योजना था और यह कार्य योजना आप लोगों को मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह पहली बैठक थी। वर्ष में 3 बैठक आयोजित होनी है, जो तिमाही परीक्षा के 10 दिवस के अंदर, छमाही परीक्षा के 10 दिवस के अंदर फिर मेगा बैठक आयोजित की जाएगी और शासन जो जिस प्रकार के दिशा निर्देश प्राप्त होंगे हम उसको जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करेंगे। ये हम आपको मीडिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन को विश्वास दिलाते हैं। इस आयोजन के अंतर्गत क्या क्या कार्यक्रम रहा? इस आयोजन के अंतर्गत जो दिशा निर्देश था उसके अंतर्गत विचार विनिमय करना था पालकों के बीच, जनप्रतिनिधियों के बीच, ताकि एक स्वस्थ वातावरण बन सके। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। यहाँ के बच्चे राष्ट्र में अपनी भूमिका निभाएं और आने वाले दिनों में एक नई हर्षोल्लास के साथ हमारा, चूंकि ये शिक्षण सत्र अभी प्रारंभ हुआ है, तो वर्ष तक यही उत्साह वातावरण बना रहे, ताकि परीक्षाएं जो आयोजित होती है, विविध प्रकार की परीक्षाएं हैं, चाहे बोर्ड की परीक्षाएं हैं, ओपन की परीक्षाएं हैं, अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाएं संचालित होती है, उसमें हमारी इस क्षेत्र के बच्चे उत्साहपूर्वक सफलता के ऊंचे आयामों को छू सकें, ये
चर्चा का निष्कर्षतः परिणाम निकाला जाए। धन्यवाद। जी बताएंगे भैया, आज पालक शिक्षक संकुल स्तरीय जो बैठक था उसमें किस प्रकार की चर्चा हुई? आज राज्य सरकार के एक बेहतरीन सोच को परिभाषित करते हुए आज सेजेस घरघोड़ा में पालक शिक्षक संकुल स्तरीय बैठक थी, जिसमें ये प्रयास किया जाएगा आने वाले समय में कि पालक के माध्यम से शिक्षकों के द्वारा और हम समाज से जुड़े हुए लोगों के द्वारा बच्चों का सभी सर्वांगीण विकास के लिए किस किस कार्यक्रम का कैसे कैसे हमको निर्धारण करना है। शिक्षा के साथ अन्य महत्वपूर्ण जो शैक्षणिक और व्यक्तित्व विकास में बात होनी चाहिए, उस पर भी अमल करने को हम राज्य सरकार की सोच है, एक पहल है, उसका आज शुरुआत हुआ है। मैं मानता हूं कि यह एक बच्चों के विकास के लिए, बेहतरीन विकास के लिए, व्यक्तिगत तौर पे और सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में राज्य सरकार की सोच है और जहां तक सेजेस की बात है, हमेशा से ऐसी बैठक का आयोजित किया गया है, लेकिन आज का मैं प्रतिशत देखा पालकों का यहाँ पे उपस्थिति का, तो मैं बहुत उत्साहित हूँ कि बच्चों के प्रति उनकी सोच को, जो उनके बच्चों के विकास के लिए उनकी सोच और उनकी सहयोग होना चाहिए, उस पर वो तत्पर हैं। किस तरह से सुधार विस्तार और सुझाव की बात रखी गई है? आज तो शुरुआत है। शुरुआत के दौर में जो उनके द्वारा तो कुछ सुझाव आए, शिक्षकों के द्वारा सुझाव दिया गया है और माननीय एसडीएम साहब भी यहाँ पे आए थे, उनके द्वारा और कई शिक्षकों के द्वारा शिक्षा के साथ साथ अन्य विकास, उनके व्यवहार में, उनके व्यक्तिगत विकास में चर्चा परिचर्चा करने के उद्देश्य से, और कई ऐसे मुद्दे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ उसके समानांतर चलने, बच्चों को विकास करने के समानांतर कार्यक्रम चलाया जाएगा। वो सब के बारे में चर्चा किया गया है और मेरे को उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे भी बढ़कर, आज कई पालक संकोच बस कुछ सुझाव नहीं दे पाए, लेकिन आने वाले समय में वो भी अपने विचारों को बच्चों के विकास के लिए शिक्षकों के पास और शिक्षक पेरेंट्स के पास रखेंगे, ताकि और आगे आने में आगे बच्चों को उस सर्वांगीण विकास के लिए सहूलियत प्रदान हो। सर बताएंगे, आज संकुल स्तरीय पालक शिक्षक मेगा बैठक का आयोजन किया गया था, किस तरह की चर्चा हुई? माननीय मुख्यमंत्री की एक सोच है कि जब तक हम पालकों को शिक्षा से नहीं जोड़ेंगे तो हम संपूर्ण शिक्षा बच्चों को नहीं दे पाएंगे। इसी के तहत आज 6 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ में हर संकुल में, हमारी जितने भी संकुल व्यवस्था है शिक्षा विभाग में, सभी संकुलों में एक मेगा पीटीएम माने शिक्षक और पालकों की एक महासम्मेलन आयोजित की जा रही है, जिसमें दोनों मिलकर के हम बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता विकास में सहयोग और समर्थन करेंगे, यही सोच है। कितने बिंदुओं पे यहाँ पे सुधार किया जाएगा? अभी हमने 12 बिंदुओं पर एक फोकस किया है। आगामी दोनों मिलकर एक और चर्चा परिचर्चा करेंगे और बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और अपने शैक्षिक विकास पर आगे बढ़ेंगे। जी बताएंगे सर, आज संकुल स्तरीय जो मेगा बैठक पालक शिक्षक का आयोजन हुआ, उसमें क्या क्या चर्चा हुई? क्या है, शासन का, पूरे छत्तीसगढ़ शासन का निर्देश है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ पर संकुल है वहाँ वहाँ शिक्षक पालक सम्मेलन करा करके शिक्षक और पालकों के मध्य एक सामंजस्य स्थापित करके बच्चों के सर्वांगीण विकास में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं पूरी समाज, और छत्तीसगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों में जो सर्वांगीण विकास करने के लिए जो भी योजनाएं चलाए जा रहे हैं, उन योजनाओं को हम पालकों को बताना था और उसी उद्देश्य को लेकर के जो है आज कन्याशाला संकुल में जो है ये शिक्षक पालक मेगा बैठक का आयोजन किया गया है। संसाधन सुविधाओं को लेकर कोई महत्वपूर्ण बात सामने आई है? हाँ, सभी पालकगण या शिक्षक पालकों की तरफ से भी कुछ सुझाव आए कि हम बच्चों को किस प्रकार संस्कार दें जिससे कि बच्चे जो है संस्कारित हो सकें और सभी का मान सम्मान करें, शिक्षकों को सम्मान करें, बड़ों का कैसे सम्मान करना है, नशे को कैसे दूर किया जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या थी आज के समय में कि बच्चे जो है एक प्राइमरी स्तर से ही बच्चे अपने नशे करने में लग जाते हैं, जिसका हम यह ना बड़े होकर भुगतना पड़ता है। तो बाहर के प्रभारी ग्रुप में आए थे इस कार्यक्रम? हाँ, बाहर से आए थे, रायगढ़ से।
एक वर्मा श्री देवेंद्र वर्मा जी जिला स्तर के एक निरीक्षण के रूप में इसे कार्यक्रम का निरीक्षण करने के लिए आए थे। घरघोड़ा से सी न्यूज संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार पालक समुदाय और विद्यालयों के मध्य संयम की भावना स्थापित करने के लिए हर घर में पढ़ाई का माहौल निर्मित करने के दृष्टिकोण से छात्र छात्राओं को शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए वृहद रूप से पालक शिक्षक बैठक का आयोजन संकुल स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।